अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1.5 से 2 साल की बच्ची की राउंड जोक फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ये 2 पीसीज लिए हैं और एक इनमें योक का पीस है। ये देखें, दो योक के मैंने 2 पीसेस लिए हैं क्योंकि इसकी जो योक होती है ये स्क्वायर फ्रॉक की तरह हमेशा डबल होती है। तो आप इसकी लेंथ और विड्थ देख सकते हैं 11.5 और विड्थ जो है वो 12 इंचज़ है। आप विड्थ भी 11.5 ही ले सकते हैं क्योंकि हमें इसे राउंड कट करना है तो हमें एक स्क्वायर पीस चाहिए। तो देखिए 2 स्क्वायर पीसेस हमने ले लिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर नीचे रख लेना है। अब हमें नेक लाइन की मार्किंग करनी है। नेक लाइन मैंने 1.5 विड्थ रखी है और जो डेप्थ है वो भी मैंने 1.5 रखी है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी फ्रंट और बैक जो नेक है उसकी डेप्थ सेम होगी, तो इसलिए हमने डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं रख देनी। तो यहाँ पर हम राउंड कर लेंगे बॉक्स बनाने के बाद। अब जो शोल्डर है वो मैंने 5.5 पे लिया है। आप अपनी बच्ची का शोल्डर भी देख सकते हैं। कुछ बच्चों के जो शोल्डर होते हैं वो इतने ब्रॉड नहीं होते, तो आप वहाँ पर फिर 5 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखें, सारे तरफ मैंने 5.5 इंच लेकर उसको राउंड किया और इस तरीके से हमारे पास एक 2 सर्कल आ गए। तो सेंटर से जो नेक लाइन है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों पीसेस आ चुके हैं। तो अब हमने इन दोनों की राइट साइड्स को आपस में मिला लेना है और जो बैक साइड पर स्लिट रखनी है उसके लिए ये कट लगा लेंगे। तो अब हमें इस तरीके से जो है सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब फ्रिल भी हम रेडी कर लेंगे। ये फ्रिल जो है इसकी लेंथ मैंने 4.5 इंचज़ ली है। फ्रिल की लेंथ आप पे डिपेंड करती है, आप छोटी रखना चाहें छोटी भी रख सकते हैं। और जो विड्थ है वो आपने 2 बार यानी 2 फ्रिल्स मैंने ली हैं, पूरी बार का कपड़ा लिया है। तो इसकी एक साइड पर हम हेमिंग करेंगे और एक साइड पर बड़े बखे की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये जो पीसीज है मेरे पास, ये 2 पीसीज है जिनको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। और इसकी आप लेंथ देख सकते हैं 15.5 इंच है और जो विड्थ है वो 27 इंच है, यानी कि 13.5 इंच डबल फोल्ड में है और सिंगल फोल्ड में ये 27 इंच बन जाएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने जो राउंड अपना किया है तो मुझे तकरीबन 3 इंचज़ जो है वो ऊपर से शोल्डर रखना है और जो 2 इंचज़ है वो मैंने तैयार करना है अपना जो इसमें से घघरी में से। तो घघरी में से मैंने 2 तैयार करने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है ताकि उसकी हेमिंग वगैरह होने के बाद वो 2 हो जाए। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है आर्म होल का। तो ये देखें, आर्म होल का मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब आपने देख सकते हैं कि ये जो राउंड है, हमारी जो योक है ये राउंड है। तो हमने राउंड चूँकि योक को अटैच करना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा अपने नीचे वाले पार्ट को भी। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करेंगे और ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा कि इस तरीके से हमने इसकी, ये देख राइट साइड है और सेंटर को सेंटर से मिलाकर हमने ये चुनट देने हैं। अब इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। मशीन का काम मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सिलाइयाँ मैं आपको लगी हुई दिखाऊंगी। तो देखिए, सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं क्योंकि ये राउंड है। अब हम इसकी राइट साइड को बाहर निकाल लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। जो कट वाली साइड है वो बैक साइड है और जो सिंपल है वो हमारी फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर फ्रिल हम रेडी करेंगे। तो फ्रिल की आप देख सकते हैं एक साइड पर मैंने पिको कर ली है और बाकी जो दूसरी साइड है उस पर मैंने बड़े बखे की 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब दोनों धागों को खींचकर हमने फ्रिल बना ली है। देखिए, इस तरीके से फ्रिल हमने बनाई है। अब इसको हमने अटैच करना है अपनी इस राउंड योक के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच होगी। तो अब जो इसकी दोनों एंड्स हैं उनको हमने पकड़ लेना है, अपनी फ्रिल को भी और अपने जो योक है उसके भी एंड को, और इस तरीके से साथ मिलाकर हमने दोनों सिलाइयों के दरमियान में सिलाई लगाते जाना है और इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, अटैच मैंने कर ली है फ्रिल। फ्रिल की चौड़ाई आप पे डिपेंड करती है, आप चाहें तो 2.5 इंचज़ या 1 इंच की भी इवन के रख सकते हैं फ्रिल। तो अब ये जो हमारी साइड है, जो इस पर हमने जो साइड पर आर्म होल कट किए थे उनकी हेमिंग कर लेंगे और यहाँ पर 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए, हेमिंग करने के बाद मैंने 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसकी भी जो बैक साइड के धागे हैं उसको खींचकर मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। तो इकट्ठा हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये जो मेरी शोल्डर है, ये देखिए, ये शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ मैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से मैंने 3 इंच शोल्डर रखना है, तो 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने गलती से 2.5 इंचज़ पर लगा दिया था, जो कि बाद में मैंने इसको सेट कर लिया था। आपने 3 इंचज़ पर निशान लगाना है। 3 इंचज़ ये हो जाएंगे और 2 इंचज़ जो है वो हमारे नीचे वाली जो बॉडी है उसमें से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 5 इंच का आर्म होल हो जाएगा। तो ये निशानात वो हैं जहाँ पर हमने अटैच करना है अपनी फ्रिल को, यानी कि नीचे वाली बॉडी की फ्रिल को। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक निशान से दूसरे निशान तक हमने जो है वो इसको अटैच कर लेना है। इसी सिलाई के ऊपर हमने अगेन सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों जो साइड्स है, दोनों बॉडीज़ को मैंने फ्रिल के साथ अटैच कर लिया है। तो ये देखिए, ये आर्म होल का एरिया बनेगा और जो बाकी है वो हमने अपनी जो फ्रिल है वो अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए स्लिट है, सेंटर से मैंने सेंटर को अटैच किया था, तो स्लिट जो है वो मैंने बस उतनी सी ही रखी है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से राउंड योक फ्रॉक होगी। अब दोनों पार्ट्स को पकड़कर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई जो है वो हम स्ट्रेट लगाएंगे, इसकी फिटिंग नहीं होती, जबला स्टाइल होता है ये। और उसके बाद नीचे से मैं इसकी बारीक सी हेमिंग करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए, खूबसूरत सी हमने राउंड योक फ्रॉक जो है वो रेडी कर ली है। होप सो आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।